जय हिंद सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोदेश्वर और डेली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि डेली वीडियो आपको मिलता रहे। चलो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं, कक्षा 11वीं अध्याय 1, ठीक है। और अध्याय का नाम है जीव विज्ञान, सॉरी, विषय जीव विज्ञान और अध्याय का नाम है जीव जगत। जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, जीव विज्ञान। जीव जगत अध्याय 1 चल रहा था। इसमें मैंने आपको सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण सारा पढ़ा दिया है। अगली हेडिंग है आपकी किताब में जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता क्या होता है ये समझेंगे। यानी संसार में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अलग अलग जीव, जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, गाय, कुत्ता आदि, इसी विभिन्नता को विविधता कहते हैं, अर्थात विभिन्न जातियों को कहते हैं। को समझ में आया? जीव जगत विविधता यानी संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, आप अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे कैसे, जैसे गुलाब है ना, कमल का फूल, जैसे विभिन्न प्रकार के नीम, आम है ना, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। और मनुष्य भी, जैसे मनुष्य का समूह अलग, मनुष्य की जाति का समूह अलग, कुत्ते का जाति का समूह अलग, गाय के जातियों का समूह अलग है ना, बकरी की जातियों का समूह अलग। तो ये विभिन्न प्रकार, विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु को हम विविधता कहते हैं, ठीक है। विविधता समझ में आया? यानी जीव जगत यानी जो संसार है, जगत क्या एक संसार है, तो जीव जगत में विविधता होती है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाएंगे। जैसे मनुष्य का समूह अलग होता है जानवरों का, तो जिससे हम पहचानने में आसानी रहे, तो उसको जीव जगत में विविधता कहते हैं ना। आपको समझ में आ गया होगा कि जीव विविधता क्या है। विविधता का मतलब भी होता है अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु को ही जीव विविधता कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया? अब जैसे देखो आगे, जीव जगत में कितनी जातियों का समूह होता है, यानी कितनी जाति होती है। जैसे 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती है ना। कह सकते हैं कि बहुत सारी संख्या में जीव जातियों, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। जैसे कितने प्रकार के हो सकते हैं? 1.7 से 1.8 यानी 17 से 18 लाख अलग अलग जातियां पाई जाती है हमारे जीव जगत में। कितने प्रकार हो गए? 17 से 18 लाख के प्रकार। कितने प्रकार के जीव जंतु होते? प्रकार यानी जैसे ये कितने प्रकार की पेन है? 3 प्रकार की, ब्लू, ब्लैक, रेड। तो ऐसे ही जीव जगत में 17 से 18 मिलियन जीव जगत जातियां पाई जाती है, ठीक है। यानी 17 से 18 लाख जीव जंतु पाए जाते हैं। मिलियन का मतलब होता है 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की पाई जाती है, अर्थात 17 से 18 लाख जाति पाई जाती है, जिसमें से इनमें से 1.25 यानी 1.25 लाख ऐसा कुछ मिलियन प्राणी होते हैं। यानी प्राणी में जीव जंतु जानवर मानव सब आ जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें से 1.25 मिलियन प्राणी की जाति होती है और 0.50 पौधों की जाति पाई जाती है, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए कि संसार में कितने प्रकार के, पहले तो आपको पूछिए कि संसार में कितने प्रकार के जाति पाई जाती है, तो 17 से 18 मिलियन यानी 17 से 18 लाख जाति पाई जाती है, जिसमें से 1.25 यानी 1.25 ऐसा कुछ मिलियन प्राणी होते हैं और 0.50 पौधे की जातियां पाई जाती है। बाकी दूसरे होते हैं, शैवाल, कवक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीव जगत में 17 से 18 लाख जाति पाई जाती है, जिसमें से 1.25 मिलियन प्राणी की जाति एवं 0.50 पौधों की जाति पाई जाती है। तो इसी को तो बोलते हैं विविधता। यानी कितने प्रकार की जाति मिल रही है? 17 से 18 लाख अलग अलग जाति मिल रही है, तो इसी को तो बोलते हैं विविधता। यानी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जीव के अलग अलग लोकल यानी स्थानीय नाम होते हैं। देखो,
जितने भी जीव हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कुत्ते को बोलते हैं किधर, कुतरिया बोलते हैं, किसी किसी क्षेत्र में जाओगे तो टेगड़ा बोलते हैं, किसी क्षेत्र में जाओ तो कुकरा बोलते हैं। तो कुत्ते के स्थानीय नाम यानी लोकल नाम अलग अलग होते हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब दूसरे विश्व में जाएंगे तो फिर से क्या भ्रम पैदा होता है कि पता नहीं किसका नाम है ना। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक संस्था प्रणाली यानी वैज्ञानिक नाम की पद्धति स्टार्ट होने लगी है ना। तो पढ़ते आगे कि देखो, प्रत्येक जीव अलग अलग लोकल यानी स्थायी नाम होते हैं। कुत्ता को कुतरा बोलते हैं, टेकड़ा बोलते हैं, कुतरिया बोलते हैं, किसी क्षेत्र में कुकरा बोलते हैं। तो जिससे भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम क्यों उत्पन्न होगा, उसको फिर पहचानने में बहुत कठिनाई होती है। कोई पहचानता है कुतरा तो उधर कुकरा, तो उसको समझ में नहीं आता है कि किस जंतु का नाम लिया जा रहा है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नामकरण किया गया, वैज्ञानिक नाम दिया गया ताकि किसी भी जीव जंतु को, पेड़ पौधों को आपके लोकल नाम तो बोलते ही है, ठीक है, लेकिन एक ही उसका एक मानक नाम होना चाहिए, वैज्ञानिक नाम एक ही होना चाहिए। जैसे मनुष्य को होमोसेपियन बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, तो मानव को मुक्त अलग अलग नाम लोकल नाम होते हैं, लेकिन जो एक वैज्ञानिक नाम होता है उसी नाम से पूरे विश्व में उस प्राणी को एक ही नाम से जाना जाता है, तो उसको वैज्ञानिक नाम बोलते हैं ना। तो वैज्ञानिक नामकरण किया गया ताकि पूरे विश्व में जीव को एक ही नाम से ही पहचाना जा सके या फिर जाना जा सके। वैज्ञानिकों द्वारा एक संस्था का नामकरण दिया गया है ना, इस भ्रम को दूर करने के लिए, क्योंकि स्थानीय नाम अलग अलग होता है, किसी एक ही चीज का बहुत सारे नाम हो जाते हैं। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए, ताकि किसी प्राणी को एक ही नाम से जाना जा सके, इस भ्रम को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिकों ने एक समूह इकट्ठा किया और उन्होंने आपस में विचार किया और उन्होंने एक संस्था रखा कि पौधों को उनको अलग रखा जाए, मानव के वैज्ञानिक नाम को अलग रखा जाए और उनका सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, सारे विश्व में उसे एक ही नाम से जाना जाना चाहिए। बाकी जो आप स्थायी नाम बोलते हो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक नाम एक ही होना चाहिए ताकि लोगों को पहचानने में कठिनाई ना हो सके, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने एक निर्णय लिया और वैज्ञानिकों द्वारा एक संस्था का नामकरण दिया गया है ना। और इस संस्था का दो नाम दिए गए हैं ना, ऐसे तो बहुत सारे भी, एक कवक का अलग नाम होता है, वायरस का अलग नाम होता है। तो आपकी किताब में दो मेन नाम है, ICBN है ना। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है ना। बोटेनी का मतलब होता है वनस्पति है ना, और वनस्पति का मतलब होता है उसमें पेड़ पौधे आएंगे, ठीक है। तो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है ना। मतलब इसमें क्या होता है कि पादप को रखा गया इस संस्था में। और एक दूसरा संस्था होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल यानी प्राणी को रखा गया, ठीक है। वैज्ञानिक की जो खोज करते जाएंगे, जैसे जैसे नए जीव आएंगे उसके वैज्ञानिक नाम रखा जाएगा, और उसको यदि पौधा हो तो इसमें इसमें रखेंगे बोटनिकल में, और यदि किसी जीव नया जीव हो तो उस जीव का नाम वैज्ञानिक नाम रख के इस जूलॉजिकल इस संस्था में रखेंगे, जूलॉजिकल में, ठीक है। तो आपको ये दो संस्था रखी गई है ताकि पेड़ पौधों का वैज्ञानिक नाम अलग हो, प्राणी का नाम अलग हो, तो दो संस्था बनाई गई। एक और होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर, इसमें क्या होता है वायरस के रखा जाता है, लेकिन किताब में आपको दो ही रख दिया हुआ, तो मैंने दो आपको लिखवा दिया है ना। तो ये दो संस्था का निर्माण किया गया वैज्ञानिकों द्वारा। और जैसे जैसे जीवों की खोज होती जाएगी, पादप की नए पादप की खोज हुई तो उसका वैज्ञानिक नाम रख के इस संस्था में रखेंगे, बोटनिकल संस्था में रखेंगे, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, इसमें पादप को रखा जाता है। और दूसरा यदि जंतु का वैज्ञानिक नाम किसमें रखेंगे, ICGZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, जूलॉजिकल मतलब इसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, तो नोमेनक्लेचर इसमें प्राणी को रखा जाएगा। तो ये दो संस्था का निर्माण किया गया वैज्ञानिकों द्वारा। फिर अगली हेडिंग आपकी किताब में है नाम पद्धति। अब नाम पद्धति क्या है कि प्रत्येक जीव का एक मानक या वैज्ञानिक नाम होता है, जिसको नाम पद्धति कहते हैं। जितने भी जीव हैं संसार में उनका एक वैज्ञानिक नाम होगा, रखा गया है, और उनको प्रत्येक जीव का एक मानक या वैज्ञानिक नाम होता है, जिससे उसे पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जा सके, और पूरे विश्व में पूरे संसार में उस जीव को उसी वैज्ञानिक नाम से जाना जाएगा, तो नाम पद्धति कहलाता है ना। पूरे विश्व में वैज्ञानिक नाम से जाना जाना ही नाम पद्धति कहलाता है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियन, होमोसेपियन ये वैज्ञानिक नाम है।
आप मानव को तो अनेक नाम से पुकारते हैं ना, मनुष्य, मानव, है ना। तो इनका वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन है, उनको ही बोलते हैं नाम पद्धति। वैज्ञानिक नाम रखना ही क्या कहलाता है, नाम पद्धति। तो प्रत्येक जीव का एक मानव या वैज्ञानिक नाम होता है जिसे पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जा सके, नाम पद्धति कहलाता है ना। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियन, है ना। तो अगली हेडिंग है आपकी किताब में द्विपद नाम पद्धति। आप द्विपद, द्वि से ही पता चल रहा है दो पद, द्विपद यानी दो पद नाम पद्धति। तो क्या है द्विपद नाम पद्धति? तो द्विपद नाम पद्धति ये किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक है, इन्होंने खोज करा कि द्विनाम पद्धति नाम रखा। किसने रखा? कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक ने, है ना। द्विनाम पद्धति किसने रखा? कैरोलस लिनियस ने दिया था द्विनाम पद्धति। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति रखा था। और द्विनाम पद्धति क्या है? तो इसने क्या करा कि जिसमें ज्ञात जीव, जैसे जैसे ही किसी प्राणी का या पेड़ पौधों का वैज्ञानिक नाम है, तो जिस ज्ञात जीवों के प्रत्येक वैज्ञानिक नाम के दो घटक होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्रत्येक प्राणी जो पेड़ पौधे होते हैं उनके दो घटक होते हैं। दो घटक कैसे? एक होता है वंश, एक होता है जाति। तो दो घटक हो गए हैं द्विपद, यानी एक पद वंश हो गया और दूसरा पद जाति हो गया। तो इसको क्या बोल दिया? द्विपद घटक होते हैं, जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। जैसे मानव, मानव को मैंने क्या कहा? होमो, होमो का मतलब होता है वंश, होमो का मतलब होता है वंश, और सेपियंस का मतलब होता है जाति, जिसे स्पीसीज भी बोलते हैं ना, जाति को स्पीसीज भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये होमो क्या है? वंश है, और दूसरा शब्द क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। तो वंश को पहले लिखते हैं, ये भी हम लिखेंगे द्विनाम पद्धति के नियम, है ना। तो होमो को वंश कहते हैं, सेपियंस को जाति कहते हैं, को बताता है। तो आपको द्विनाम पद्धति आया, पता चला कि द्विनाम पद्धति किसने रखा था? कैरोलस लिनियस ने। किस आधार पे? तो उन्होंने क्या कह दिया कि जो होमो, मानव का जैसे वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन है, तो होमो को वंश में वंश पद दिया और सेपियन को जाति कहा। ठीक है, तो पहला शब्द वंश आएगा होमो, और बाकी जो हम सेपियंस बोलते हैं उसको जाति कहते हैं, वो बताता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि द्विनाम पद्धति क्या है। वंश और जाति को अलग अलग करना है, क्या कहलाएगा? द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, ये आपका मेन है, याद रखना है आपको। अब आगे देखते हैं कि कैरोलस लिनियस ने दो बुक लिखी थी, है ना। और इसी में फिर कैरोलस लिनियस जो है एक वैज्ञानिक है ना, इन्होंने दो बुक लिखी, जिसमें से स्पीसीज यानी जाति, प्लांटम यानी पेड़ पौधों की जाति को रखा। और पहली बुक का नाम क्या है इसका? स्पीसीज प्लांटम, प्लांटरम बुक, है ना। कौन सी बुक है? दो बुक का निर्माण किया। तो पहली बुक कौन सी है? स्पीसीज प्लांटरम बुक, स्पीसीज प्लांटरम बुक यानी पेड़ पौधों की जाति को इस बुक में रखा गया। तो कब रखा था इसने? 1953 में यह बुक लिखी गई थी ना। कैरोलस लिनियस द्वारा दो बुक का निर्माण किया गया, उसमें से पहली बुक स्पीसीज प्लांटरम यानी प्लांटम यानी पेड़ पौधे, स्पीसीज यानी जाति, तो पेड़ पौधों की जाति को रखा। और इस बुक को कब लिखा गया? 1753 में। ठीक है, और कितने पादप जाति का वर्णन किया उस बुक में? तो 5900 पादप जाति का वर्णन किया था। किसने? कैरोलस लिनियस ने। कितने प्रकार के पौधों को रखा था उस बुक में? 5900 पादप जाति का वर्णन किया था। किस बुक में? स्पीसीज प्लांटरम यानी पेड़ पौधे। तो स्पीसीज प्लांटरम यानी 5900 पादप जाति का वर्णन किया था। फिर दूसरी बुक इसने लिखा था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी क्या होता है? इसमें प्राणी को रखा गया इस बुक में। और कब रखा था? सन 1758 में ये बुक लिखी थी। और कितने प्राणी जाति का वर्णन किया था इसने? 4326, है ना। 4326 प्राणी को इसमें रखा था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा सारा की सारा। समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो और देख लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।